इजराइल के चैनल N12 का बड़ा दावा। हमले में खामेनेई की मौत का दावा किया गया है। अब तक ईरान की तरफ से कोई पुष्टि नहीं हुई है। हमारी टॉप लीडरशिप को नुकसान नहीं हुआ है। तो ईरान की तरफ से हालांकि इसको नकार दिया गया है। ईरान का कहना है कि हमारी टॉप लीडरशिप को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन इजराइल की तरफ से ये जरूर दावा किया गया है और इजराइल का चैनल N12 बड़ा दावा करते हुए अब सामने आ चुका है। उनका कहना है कि हमले में खामेनेई की मौत हो चुकी है। हालांकि अब तक ईरान की तरफ से कोई आधिकारिक इसको लेकर पुष्टि नहीं हुई है। इससे पहले के बयान की बात करें तो ईरान बार बार इस बात को दोहराता हुआ नजर आया है कि उनकी टॉप लीडरशिप को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा है। फिलहाल इंतजार होगा जब ईरान इसको लेकर पूरी तरह से आधिकारिक तौर पर अपनी प्रतिक्रिया देगा। लेकिन जिस तरह से इजराइल के चैनल L12 ने यह दावा किया है, ये बहुत बड़ा दावा अपने आप में है। दो तस्वीरें हम आपको इसी कड़ी में दिखा रहे हैं। खामेनेई का घर ये है। इससे पहले हमने आपको एक वीडियो भी दिखाया था जहां पर एक महिला ये कहती हुई नजर आई थी कि ये खामेनेई का घर है जिस पर हमला हो चुका है। और इससे से जुड़ी हुई दो महत्वपूर्ण तस्वीरें। पहली तस्वीर जिसमें खामेनेई के घर को आप देख पा रहे हैं, जो कि बिल्कुल यहां पर साफ तौर पर ठीक नजर आ रही है। वहीं दूसरी तस्वीर आप देखें तो खामेनेई के घर के कुछ हिस्से को यहां पर निश्चित तौर पर नुकसान पहुंचा है, क्योंकि दावा यह किया गया है कि खामेनेई के घर पर मिसाइल दागी गई जिसमें खामेनेई की मौत हो गई है। हालांकि ये दावा बार बार हम इस बात को दोहरा रहे हैं कि इजराइल के चैनल N12 की तरफ से किया गया है। इजराइल की तरफ से भी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि इसको लेकर नहीं सामने आई है, लेकिन जिस तरह से इजराइल के चैनल N12 ने इसको लेकर यह बड़ा दावा किया है, यह अपने आप में बड़ा दावा है। तो देखिए, युद्ध के बीच इजराइल का बड़ा दावा, ईरान के रक्षा मंत्री की मौत हो गई है, ये बड़ा दावा भी किया गया है। आमिर नासिरजादेह के मारे जाने का दावा किया गया है। तो बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां एक और इजराइल की टॉप लीडरशिप में खामेनेई की मौत का दावा किया गया, तो अब ईरान के रक्षा मंत्री की मौत का दावा भी इजराइल की तरफ से किया गया है। पहला दावा इजराइल के न्यूज चैनल ने किया और अब ये इजराइल की तरफ से साफ तौर पर दावा किया गया है। ईरान के रक्षा मंत्री आमिर नासिरजादेह के मारे जाने का दावा किया गया है। तो देखिए, ईरान ने इजराइल के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्री अरघची ने खारिज कर दिया है। खामेनेई और राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान जीवित है। अरघची ने यह बड़ा दावा कर दिया है। सभी उच्च पदस्थ अधिकारी पूरी तरह से सुरक्षित है। चूंकि सबसे पहले खामेनेई की मौत का दावा किया गया, उसके बाद ईरान के रक्षा मंत्री की मौत का दावा इजराइल की तरफ से किया गया, तो अब ईरान ने इसको सिरे से खारिज कर दिया गया है। ईरानी विदेश मंत्री ने इसको खारिज किया। वही ईरान की IRGC का बड़ा दावा, अमेरिकी अर्ली वार्निंग रडार नष्ट करने का दावा किया गया है। कतर बेस पर रडार को नष्ट करने का दावा ये किया गया है। तो देखिए, ईरान लगातार अमेरिकी एयरबेस को निशाना बना रहा है, तो अब एक और बड़ा दावा ईरान की तरफ से कर दिया गया है। दरअसल ईरान की IRGC ने दावा करते हुए कहा कि अमेरिकी अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम उसको नष्ट कर दिया गया है। ये वो रडार सिस्टम होता है जो पहले ही मिसाइल्स के आने की भनक दे देता है। वही अमेरिका का ईरान पर टॉमहॉक मिसाइल से बड़ा हमला, इराक में अमेरिकी बेस से हमला किया गया है। तो देखिए, अमेरिका के टॉमहॉक मिसाइल भी अब हमले में शामिल हो चुके हैं पूरी तरह से, और अमेरिका ने ईरान पर हमला भी कर दिया है इस मिसाइल से। इराक से ये हमला किया गया है। इराक में जो अमेरिकी बेस मौजूद है वहां से हमला किया गया है। इसी दौरान हम आपको अलग अलग जगहों से तस्वीरें दिखा रही हैं। ये मुख्यतः मिडल ईस्ट के देश है, जहां पर अमेरिकी बेस कैंप्स मौजूद है। वहां पर हमले की तैयारी में भी एक तरह से ईरान जुटा हुआ है और कुछ जगहों को नेस्तनाबूद भी कर दिया गया है। अभी तक का जो दावा है उसमें करीब 7 से 8 अमेरिकी बेस को नष्ट कर दिया है ईरान ने, और तस्वीरें हम आपको अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं। जॉर्डन, फिलिस्तीन, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, इराक, अबू धाबी और उसके अलावा सीरिया, ये तमाम वो जगहें हैं जहां ईरान और इजराइल महायुद्ध की एक धमक देखने को मिल रही है। एक तरह से विनाश की तस्वीर देखने को मिल रही है। सीरिया से आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। एक मिसाइल था जिसको इंटरसेप्ट कर दिया गया और उसके बाद वहां से इस मिसाइल के मलबे को हटाया गया। दरअसल ये ईरानी मिसाइल था जिसको इंटरसेप्ट इजराइल ने हवा में ही कर दिया और अब उसको ले जाते हुए कुछ लोग यहां पर नजर आए। अबू धाबी की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से
हवा में मिसाइलें यहां पर नजर आ रही हैं लगातार। इराक में मिसाइलों से हमला किया जा रहा है। सऊदी अरब में भी लगातार मिसाइल्स की तस्वीर देखने को मिल रही है। आमतौर पर ये तस्वीर आपने किसी मूवीज में देखी होंगी, लेकिन ये तस्वीरें हकीकत में फिलहाल देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें हमारे ही दुनिया की है, जहां मिडल ईस्ट का एक ऐसा हिस्सा जहां लगातार तनाव की स्थिति देखी जा रही थी। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बल्कि कई सालों से इस तरह की तस्वीर वहां पर देखने को मिल रही है। तस्वीर वहां पर हलचल की देखने को मिलती है। और अब ये खामेनेई का वो घर है जहां पर मिसाइल अटैक किया गया। अभी तक का जो दावा है उसके अनुसार ये खामेनेई का पहला घर था, यानी कि हमले से पहले का घर था। और अब जो तस्वीर उसके सामने आई है वो हमले के बाद की तस्वीर सामने आई है। वॉर जोन से लगातार इस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। कैमरा 1, 2, 3, 4 इन 4 तस्वीरों के माध्यम से भी हम आपको पूरी स्थिति समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जंग का खतरा यहां पर साफ तौर पर है और ये महायुद्ध अभी रुकने वाला नहीं है। हालांकि ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने इसको लेकर भी दावा किया कि उनके रक्षा मंत्री को भी कुछ नहीं हुआ है और इनफैक्ट जितने भी टॉप कमांडर्स हैं, टॉप लीडर्स उनके हैं, वो पूरी तरह से जीवित है। सभी उच्च पदस्थ अधिकारी पूरी तरह से सुरक्षित है। वहीं देखिए, जंग के बीच में तेल अवीव में मौजूद यूपी के मिर्जापुर के 22 श्रमिक, इजराइल ईरान युद्ध के बीच तेल अवीव में मौजूद श्रमिक, तेल अवीव सायरन बजने के बाद बंकर में शिफ्ट हुए श्रमिक, तेल अवीव में मौजूद मिर्जापुर के सभी श्रमिक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तो इस युद्ध के बीच में तमाम लोग फंसे हुए हैं। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो सुरक्षित जगहों पर जाएं। और अब खबर यह है कि जंग के बीच तेल अवीव में मौजूद यूपी के मिर्जापुर के 22 श्रमिक जो कि इस युद्ध के बीच में फंस गए हैं, तेल अवीव में सभी मौजूद है। तेल अवीव में सायरन बजने की आवाज बार बार आ रही है। तो देखिए, ईरान पर अमेरिका ने हमला कर दिया है और टारगेट किया है और उस लीडरशिप को जो अमेरिका और इजराइल की सबसे बड़ी दुश्मन है। ईरान के खलीफा खामेनेई के घर को निशाना बनाया गया तो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के आवास को भी टारगेट किया गया है। इस हमले में ईरान के कमांडर इन चीफ के मारे जाने की भी खबर है। टारगेट नंबर 1 ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई। टारगेट नंबर 2 ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान। टारगेट नंबर 3 ईरान के कमांडर इन चीफ आमिर हतामी। अमेरिका और इजराइल ने आखिरकार ईरान पर तबाही बम फोड़ ही दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की जिद आखिरकार ईरान पर भारी पड़ गई है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर तेहरान के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। ट्रंप और नेतन्याहू की फौज ने तेहरान को तबाह करने की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं और सबसे भीषण अटैक का आगाज कर दिया है। इस हमले में ईरान के उस लीडरशिप को टारगेट किया गया जो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लगातार जंगी हुंकार भर रही थी। अमेरिका और इजराइल की सेना ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के घर को निशाना बनाया है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।